जी आदरणीय शरद नारायण खरे जी, आपको बहुत बहुत नमन निवेदित है। और भाई अनुरोध श्रीवास्तव जी भी लाइव से जुड़े गए हैं, तो आप दोनों लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और कृपया मुझे बताएं कि क्या मेरी आवाज़ ठीक है। जी बहुत बहुत स्वागत अनुरोध भाई। अनुरोध जी बताएं कि क्या मेरी आवाज़ ठीक ठाक है। पहाड़ी अलीगढ़ी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आदेश कीजिए, तो मैं अपने काव्य यात्रा आरंभ करूं। और अनुज नारायण मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। चलिए, आवाज़ ठीक ठाक है, अलीगढ़ी जी ने अवगत कराया, तो आप सभी को मैं नमन निवेदित करते हुए, माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करते हुए ठिठोली हास्य व्यंग मंच को नमन करता हूँ। मंच के संस्थापक आदरणीय पहाड़ी अलीगढ़ी जी और संयोजक आदरणीय त्रिलोक सेन जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सभी के बीच में अपनी काव्यमय उपस्थिति प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदरणीय गिरीश पांडे सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम नमन निवेदित करता हूँ। और चलिए, माँ शारदे के चरणों में चंद पंक्तियों के साथ फिर मैं अपनी काव्य यात्रा आरंभ करता हूँ। हे माँ, नमन मेरा स्वीकार करें। हे माँ, नमन मेरा स्वीकार करें, इस अज्ञानी का भी उद्धार करें। हे माँ, नमन मेरा स्वीकार करें, इस अज्ञानी का भी उद्धार करें। आदरणीय ब्रजबाला दीदी, आपको चरण स्पर्श है। तेरी पूजा आराधना का कुछ ज्ञान नहीं मुझे। उर्मिला पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तेरी पूजा आराधना का कुछ ज्ञान नहीं मुझे, बस शीश झुकाना आता है, इतने से ही स्वीकार करें। बस शीश झुकाना आता है, इतने से ही स्वीकार करें। ना मैं जानूं पूजा आरती, ना कर पाऊं वंदन। ना मैं जानूं पूजा आरती, ना कर पाऊं वंदन। बस आता है माँ मुझको, बस आता है माँ मुझको, शीश झुका कर करता हूँ अभिनंदन। बस आता है माँ मुझको, शीश झुका कर करता हूँ अभिनंदन। स्वीकार करो हे माँ मेरा सत सत वंदन। स्वीकार करो हे माँ मेरा सत सत वंदन। बस इतना ही आता मुझको, शेष नहीं कुछ ज्ञान मुझे। बस इतना ही आता मुझको, शेष नहीं कुछ ज्ञान मुझे। इतनी कृपा करो माता, नित करता रहूं नमन वंदन। नित करता रहूं नमन वंदन। भाई जितिन भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। और मंच पर उपस्थित मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। चलिए, एक बार पुनः माँ शारदे को प्रणाम करते हुए, मंच को नमन करते हुए, मैं अपनी रचना, एक हास्य रचना से शुरुआत मैं कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि ये अभी एकदम नई रचना है, किसी पटल पे नहीं पढ़ी गई है। आदरणीय सतीश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। और चूंकि अलीगढ़ी जी हास्य व्यंग के बड़े हस्ताक्षर हैं, तो इसी बहाने उनका आशीर्वाद भी जरूर मिलेगा। तो मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है सर्वमान्य चेहरा। आप सभी इस रचना के भाव महसूस कीजिए और मेरे विचारों से अपनी सहमति जताएं। आज सुबह की दैनिक क्रिया से निपट, आज सुबह की दैनिक क्रिया से निपट मैं चाय की चुस्कियां ले रहा था। आज सुबह की दैनिक क्रिया से निपट मैं चाय की चुस्कियां ले रहा था। अखबारी खबरों में घुसा जा रहा था, अखबारी खबरों में घुसा जा रहा था। अचानक 30-40 लोग मेरे द्वार आ गए। अचानक 30-40 लोग मेरे द्वार पर आ गए। इतने सारे अपरिचित चेहरे देख मेरे तो होश पाख्ता हो गए।
इतने सारे अपरिचित चेहरे देख मेरे तो होश पाख्ता हो गए। मेरा चेहरा एकदम फक पड़ गया, मेरा चेहरा एकदम फक पड़ गया। इस बात को भीड़ से एक प्रौढ़ व्यक्ति ताड़ गया, इस बात को एक प्रौढ़ व्यक्ति ताड़ गया, भागकर मेरे पास आया। इस बात को भीड़ से एक प्रौढ़ व्यक्ति ताड़ गया, भागकर मेरे पास आया, मुझे हिम्मत बनाया और आने का संक्षेप में मंतव्य समझाया, और आने का संक्षेप में मंतव्य समझाया। तब मेरी सांस में सांस आई, तब मेरी सांस में सांस आई। जैसे तैसे मैंने जमीन पर दरी बिछाकर सबको बैठाया, जैसे तैसे मैंने जमीन पर दरी बिछाकर सबको बैठाया। धीरे से पड़ोसी को बुलाया, धीरे से पड़ोसी को बुलाया। गंगा प्रसाद शुक्ल जी आपको चरणास्वर निवेदित करता हूँ। चाय समोसा नमकीन मिठाई मंगाया, सबको जलपान कराया। चाय समोसा नमकीन मिठाई मंगाया, सबको जलपान कराया। पड़ोसी ने भी अपने अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया, पड़ोसी ने भी अपने अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया। अपने 7 पड़ोसियों के घर से कुर्सी स्टूल जो मिला, अपने 7 पड़ोसियों के घर से कुर्सी स्टूल जो मिला ले आया। सबको निवेदन कर दरी से उठाकर कुर्सी स्टूल पर बैठाया, सबसे निवेदन कर दरी से उठाकर कुर्सी स्टूल पर बैठाया। हाल चाल पूछ शिष्टाचार निभाया, हाल चाल पूछ शिष्टाचार निभाया। तब मैंने समूह से आने का असली मंतव्य पूछा, तब मैंने समूह से आने का असली मंतव्य पूछा। एक नया नया युवा खड़ा हो गया, एक नया नया युवा खड़ा हो गया। जैसे भाषण देने माइक पर आ गया, जैसे भाषण देने माइक पर आ गया। मंचीय औपचारिकता निभा असली बात पर आया, मंचीय औपचारिकता निभा असली बात पर आया। हम सब सरकार से पीड़ित विपक्षी दलों के नेता हैं, हम सब सरकार से पीड़ित विपक्षी दलों के नेता हैं। सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों से परेशान हैं। हम सब सरकार से पीड़ित विपक्षी दल के नेता हैं, सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों से परेशान हैं। अंतिम आस भी टूट गई है, अंतिम आस भी टूट गई है। आदरणीय अरुण नागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ऊंची अदालत भी हमें ही आईना दिखाने लग गई है। अब अंतिम सांस भी टूट गई, आस भी टूट गई। सबसे ऊंची अदालत भी हमें ही आईना दिखाने लग गई। अब कोई विकल्प नहीं दिखता, अब कोई विकल्प नहीं दिखता। विपक्षी एकता की उम्मीदों को पलीता लगता जा रहा है, विपक्षी एकता की उम्मीदों को पलीता लगता जा रहा है। क्योंकि विपक्ष किसी एक नाम चेहरे पर सहमत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विपक्ष किसी एक नाम एक चेहरे पर सहमत नहीं हो पा रहा है, जिसका फायदा मोदी और भाजपा को मिल रहा है, जिसका फायदा मोदी और भाजपा को मिल रहा है। इसलिए हम सब बड़ी उम्मीद लगा एक साथ आपके पास तशरीफ लाए हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद लगा हम सब एक साथ आपके पास तशरीफ लाए हैं। अब आप हमें कोई सुझाव दो, इसलिए हम सब बड़ी उम्मीद लगा एक साथ आपके पास तशरीफ लाए हैं। अब आप हमें कोई सुझाव दो, मोदी के मुकाबले के लिए हमें कोई एक चेहरा दे दो, मोदी के मुकाबले के लिए हमें कोई एक चेहरा दे दो। आदरणीय चंचल ढींगरा जी आपको भी नमन निवेदित है, प्रणाम करता हूँ। जो हम सबको मान्य हो, एक चेहरा दे दो जो हम सबको मान्य हो, जो भ्रष्ट बेईमान अपराधी ना हो, जो भ्रष्ट बेईमान अपराधी ना हो, जो मोदी जी को कड़ी टक्कर दे सके, भाजपा की चूल्हे हिला सके, जो मोदी जी को कड़ी टक्कर दे सके, भाजपा की चूल्हे हिला सके, चुनाव जीतकर हमारे साथ मिलकर सरकार बना सके, चुनाव जीतकर हमारे साथ सरकार बना सके, हमारे काले कारनामों पर पर्दा डाल सके, हमारे काले कारनामों पर पर्दा डाल सके,
अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, माइक आपको सौंपता हूँ। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, माइक आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, उनकी समस्या का समाधान मेरे पास ना था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, उनकी समस्या का समाधान मेरे पास ना था। मैंने कनखियों से पड़ोसी से आंखें चार की, उसने चुपके से मुझे शांत रहने का इशारा किया। मैंने कनखियों से पड़ोसी से आंखें चार की, उसने चुपके से मुझे शांत रहने का इशारा किया। लपक कर जैसे माइक अपने कब्जे में लिया और बड़े विश्वास से फरमाया, लपक कर माइक अपने कब्जे में लिया और बड़े विश्वास से फरमाया, आप महानुभावों की समस्या थोड़ी जटिल है, आप महानुभावों की समस्या थोड़ी जटिल है, पर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, पर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा चमकदार चेहरा मैं आपको देता हूँ, पर पहले आप सबकी सहमत आप सभी पर ही छोड़ता हूँ। ऐसा चमकदार चेहरा मैं आपको देता हूँ, पर पहले आप सबकी सहमत आप सभी पर ही छोड़ता हूँ। चेहरा ऐसा होगा वैसा किसी ने सपने में ना सोचा होगा। चेहरा भी ऐसा होगा जैसा किसी ने सपने में ना सोचा होगा। मोदी को तो वो बच्चा ही नजर आएगा, मोदी जी को तो वो बच्चा ही नजर आएगा, पर वो ही मोदी जी को धूल चटाएगा। मोदी जी को तो वो बच्चा ही नजर आएगा। विंध्यवासिनी तिवारी बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पर वो ही मोदी जी को धूल चटाएगा। सत्ता से हटाकर आप सबको साथ लेकर खिचड़ी सरकार बनाएगा। सत्ता से हटाकर आप सबको साथ लेकर खिचड़ी सरकार बनाएगा। ये कैसे हो जाएगा भाजपा को क्या आपको भी न समझ आएगा। ये कैसे हो जाएगा भाजपा को क्या आपको भी ना समझ आएगा। क्योंकि भाजपा को विपक्ष में वो सर्वमान्य चेहरा जब सामने आएगा, क्योंकि भाजपा को विपक्ष का वो सर्वमान्य चेहरा जब सामने आएगा। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा सर, आपको चरण स्पर्श निवेदित है। लोकतंत्र मजबूत होगा, सबको विश्वास होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा, सबको ये विश्वास होगा। ये महज मेरा दावा नहीं, मेरा चैलेंज है। उसके आने से सारा अंक गणित बिखर जाएगा, उसके आने से सारा अंक गणित बिखर जाएगा। एक बार जब वो चुनावी मैदान में आएगा, एक बार जब वो चुनावी मैदान में आएगा, अकेले मोदी जी क्या कर लेंगे जब समूचे भाजपा उम्मीदवारों को वो खरीद कर अपना उम्मीदवार बनाएगा। अकेले मोदी जी क्या कर लेंगे जब समूचे भाजपा उम्मीदवारों को खरीद कर वो अपना उम्मीदवार बनाएगा। तब आप सोचिए सरकार भला कौन बनाएगा, तब आप सोचिए सरकार भला कौन बनाएगा। अब फैसला आप सबको करना है, मेरे प्रस्ताव पर विचार करना है। अब फैसला आपको करना है, मेरे प्रस्ताव पर विचार करना है। अपनी मर्जी से सरकार चलाना है, भ्रष्टाचार की तिजोरियां भरना है, अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम अपने जीते जी करना है। अपनी मर्जी से सरकार चलाना है, भ्रष्टाचार की तिजोरियां भरना है, अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम अपने जीते जी करना है, या विपक्ष में बैठना है, जेल जाना है, धरना देना है, जांच एजेंसियों के आगे पीछे घूमना है। धरना देना है, जांच एजेंसियों के आगे पीछे घूमना है और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाना है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई, भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई, सबके गले में हड्डी सी फंस गई। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई, सबके गले में हड्डी सी फंस गई। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, ऐसा लगा जैसे मुझे भी सांप सूंघ गया था। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, ऐसा लगा जैसे मुझे भी सांप सूंघ गया। तब पड़ोसी ने मौके पर चौका मारा,
तब पड़ोसी ने मौके पर चौका मारा, हैरान परेशान मत होइए, वो चेहरा आप सबका जाना पहचाना है, एकदम पाक साफ है। तब पड़ोसी ने मौके पर चौका मारा, हैरान परेशान मत होइए, वो चेहरा आप सबका जाना पहचाना है, एकदम पाक साफ है। आपका मेजबान और हमारा पड़ोसी यार है, आपका मेजबान और हमारा पड़ोसी यार है। फिर सब आशा आप सबकी सहायता से मेरा यार सर्वमान्य चेहरा हो जाएगा। आप सबकी सहायता से मेरा यार सर्वमान्य चेहरा हो जाएगा, फिर सब आसान हो जाएगा। विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा जब सबके सामने आएगा, भाजपा दांतों तले उंगलियां दबाएगी, सत्ता उसके हाथ से निकल जाएगा। जब मेरी सलाह अमल में लाई जाएगी, तब जो आज आप सब कर रहे हैं ठीक वही भाजपा दोहराएगी। तब जो आज आप सब कर रहे हैं ठीक वही भाजपा दोहराएगी, सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी जब मोदी की जगह मेरा यार होगा। जब मोदी की जगह मेरा यार होगा, तब मोदी की पोजीशन, तब मेरी पोजीशन अमित शाह वाली होगी। जब मोदी की जगह मेरा यार होगा, तब मेरी पोजीशन अमित शाह वाली हो जाएगी और मंत्री पद आप सबकी जागीर बन जाएगी। सर्वमान्य चेहरे की रार भी खत्म हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला। क्योंकि अभी ये आप रानी ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये रात की रचना है, कुछ त्रुटियां जरूर रहीं, मगर मेरे भाव आप सभी तक जरूर पहुंचे होंगे। अभी चलिए मैं आप लोगों को आगे अपनी एक रचना रखता हूँ, एक गंभीर रचना से जोड़ता हूँ। और क्योंकि कल हम लोगों ने हनुमान जयंती मनाई, सबने अपने अपने ढंग से बजरंगबली को याद किया, उनकी पूजा आराधना की, उनसे अपने मन की बात की। शोभा यात्राएं निकाली गई जगह जगह, हवन कीर्तन भजन, बहुत सारे कार्यक्रम हुए। और ये एक अच्छी खबर ये रही कि पूरे देश में हनुमान जयंती का ये पर्व, ये उत्सव बहुत ही शांति से निपट गया। तो ये बजरंगबली की कृपा का असर है। तो मैंने भी कुछ बजरंगबली से कल कहने का प्रयास किया। सबके अपने अपने भाव थे, मेरे अपने काव्यात्मक भाव हैं जो आप सभी के बीच में रखता हूँ, आप सभी के स्नेह आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ। आज भोर जैसे मेरा भाग्य खुल गया। आज भोर आदरणीय अशोक बंधु जी जो इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज भोर जैसे मेरा भाग्य खुल गया जब मैं गहरी नींद में सो रहा था। आज भोर में जैसे मेरा भाग्य खुल गया जब भोर में गहरी नींद में सो रहा था, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कमरे में हजारों गुना प्रकाश अचानक फैल गया। हजारों गुना प्रकाश अचानक फैल गया। चकाचौंध इतनी कि एकदम से मेरी नींद उचट गई। आदरणीय वीना सिन्हा दीदी, आपको चरण स्मरण निवेदित करता हूँ। चकाचौंध इतनी कि एकदम से मेरी नींद उचट गई, पर प्रकाश इतना तीव्र था कि मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी। पर चकाचौंध इतनी, एक मिनट, चकाचौंध इतनी कि एकदम से मेरी नींद ही उचट गई, पर प्रकाश इतना तीव्र था कि मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी।
मैं हड़बड़ाया, बजरंग बली का नाम अनायासी जुबान पर आया। बजरंग बली का नाम अनायासी जुबान पर आया। फिर एक पल में प्रकाश सामान्य हो गया, पर एक साया मुझे साफ साफ नुमाया हो गया। फिर एक पल में प्रकाश सामान्य हो गया, पर एक छाया मुझे साफ नुमाया हो गया। साये में मुझे राम भक्त हनुमान का अक्स नजर आया। साये में मुझे राम भक्त हनुमान का अक्स नजर आया। मैंने साये को जय श्री राम कहकर नमन किया। मैंने साये को जय श्री राम कहकर नमन किया। साये ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। साये ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। डरते डरते मैंने कहा, प्रभु मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ फरियाद आपसे करना चाहता हूँ। कुछ फरियाद आपसे करना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं मुँह खोलूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं मुँह खोलूँ, अपने मन की बात बोलूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं मुँह खोलूँ, अपने मन की बात बोलूँ। हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले, वत्स जो मांगना हो मांग लो। वत्स जो मांगना हो मांग लो, मन के सारे भेद झिझक खोल दो। जो मांगना है मांग लो, मन के सारे भेद बेझिझक खोल दो। एक सांस में जो कहोगे वो सब पूरा कर दूंगा। एक सांस में जो कहोगे वो सब पूरा कर दूंगा। देर करोगे तो फिर मैं निकल लूंगा। मेरे मन की मुराद जैसे पूरी हो गई। मेरे मन की मुराद जैसे पूरी हो गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, जी प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। जी प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। आप संकट मोचक हो हम जानते हैं। आप संकट मोचक हो हम जानते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। बस गरीब असहाय कमजोरों के संकट मिटाओ। बस गरीब असहाय कमजोरों के संकट मिटाओ। बहन बेटियों के मन का डर दूर भगाओ। गरीब असहाय कमजोरों के संकट मिटाओ। बहन बेटियों के मन का डर दूर भगाओ। भ्रष्टाचार अनाचार अत्याचार मिटाओ। नारियों की लाज बचाने का कोई अस्थायी राह दिखाओ। नारियों की लाज बचाने का कोई अस्थायी राह दिखाओ। साथ ही सनातन संस्कृति का जो उपहास कर रहे, साथ ही सनातन संस्कृति का जो अपमान कर रहे, देवी देवताओं पूजा स्थलों का जो उपहास कर रहे, देवी देवताओं पूजा स्थलों का जो उपहास कर रहे, मंदिरों धार्मिक स्थलों को जो तोड़ फोड़ और दंगा फसाद कर रहे हैं। आदरणीय संगीता चौबे बहन आपका बहुत स्वागत। धार्मिक मंदिरों धार्मिक स्थलों को जो तोड़ फोड़ और दंगा फसाद कर रहे, राष्ट्र समाज में अस्थिरता फैलाने का जो षड्यंत्र कर रहे, राष्ट्र समाज में अस्थिरता फैलाने का जो षड्यंत्र कर रहे, जाति धर्म नफरत का जो वातावरण बना रहे, जाति धर्म नफरत का जो वातावरण बना रहे। आदरणीय गाफिल स्वामी जी आपको भी प्रणाम निवेदित है। सामाजिक सौहार्द में जो जहर घोल रहे, सामाजिक सौहार्द में जो जहर घोल रहे, जो प्रभु श्री राम का भी अपमान कर रहे, जो प्रभु श्री राम का भी अपमान कर रहे, देवी देवताओं की शोभा यात्राओं पूजा पंडालों पर, देवी देवताओं की शोभा यात्राओं पूजा पंडालों पर जो गोली पत्थर बम बरसा रहे और आग लगा रहे। आदरणीय नागेंद्र गुप्ता जी आपको प्रणाम करता हूँ। देवी देवताओं की शोभा यात्राओं पूजा पंडालों पर जो गोली पत्थर बम बरसा रहे और आग लगा रहे हैं, अपने धर्म और कट्टरपंथ की आड़ में, अपने धर्म और कट्टरपंथ की आड़ में सनातन धर्म, संत महात्माओं और भगवा रंग पर उंगलियां उठा रहे। सनातन धर्म संत महात्माओं और भगवा रंग पर उंगलियां उठा रहे। हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को कमजोर ही नहीं,
हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को कमजोर ही नहीं बदनाम भी कर रहे हैं। कुछ नकली भक्त भी हैं जो जयचंद बन रहे हैं, कुछ नकली भक्त हैं भी हैं जो जयचंद बन रहे हैं। उन सब का अब पक्का इलाज कर दो, उन सब का अब पक्का इलाज कर दो। हे संकट मोचक बस इतना इंतजाम कर दो, हे संकट मोचक बस इतना इंतजाम कर दो। अपने संकट मोचक नाम का फिर से डंका बजा दो, अपने संकट मोचक नाम का फिर से डंका बजा दो। अपने जीवित होने का फिर से सारी दुनिया को एहसास करा दो, अपने जीवित होने का फिर से सारी दुनिया को एहसास करा दो। पापियों जालसाजों का धरा से नाम मिटा दो, पापियों जालसाजों का धरा से नाम मिटा दो। जय श्री राम नाम की गूंज, जय श्री राम नाम की गूंज संसार के हर प्राणी तक पहुंचा दो, संसार के हर प्राणी तक पहुंचा दो। हे पवन पुत्र बस इतनी सी मुझ पर कृपा कर दो, हे पवन पुत्र बस इतनी सी मुझ पर कृपा कर दो। मेरी फरियाद पर भी तनिक तो ध्यान दे दो, हे पवन पुत्र बस इतनी सी कृपा कर दो। मेरी फरियाद पर भी तनिक तो ध्यान दे दो, तनिक तो ध्यान दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि मेरी रचना आप सभी को पसंद आई होगी। मैं अगली रचना आप सभी को जोड़ता हूँ। यह हमारी आज की विडंबना है और जिसका एहसास हमें, आपको और समाज के हर प्राणी को है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी रचना भी आपको ये रचना पसंद आएगी निश्चित रूप से। तो आप सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहूँगा और पटल पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को मैं पुनः नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ये कैसा बदलाव आज के इंसानों में हो रहा है, ये कैसा बदलाव आज के इंसानों में हो रहा है। हमारा समाज आज कैसे बदल रहा है, ये कैसा बदलाव आज के इंसानों में हो रहा है। हमारा समाज आज कैसे बदल रहा है। आज के इंसानों का ज़मीर मरता जा रहा है, आज के इंसानों का ज़मीर मरता जा रहा है। त्रिलोक सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आधुनिकता का चलन इतना बेमुरव्वत होता जा रहा है, आधुनिकता का चलन इतना बेमुरव्वत होता जा रहा है कि आज इंसान जानवरों की कतार में, कि आज इंसान जानवरों की कतार में भी खड़ा होने लायक भी नहीं बचा है, कि आज का इंसान जानवरों की कतार में भी खड़ा होने भी लायक भी नहीं बचा है। बड़े अरमान से माँ बाप हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बड़े अरमान से माँ बाप हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जाने कितनी पीड़ा सहते हैं फिर भी हंसते हैं, जाने कितनी पीड़ा सहते हैं फिर भी हंसते हैं। औलाद के लिए जहर का घूंट भी खुशी खुशी पी लेते हैं, औलाद के लिए जहर का घूंट भी खुशी खुशी पी लेते हैं। और हमारी आंखों का पानी मर जाता है, और हमारी आंखों का पानी मर जाता है। बुजुर्ग माँ बाप का साथ परेशान करता है, और हमारी आंख का पानी मर जाता है। बुजुर्ग माँ बाप का साथ भी परेशान करता है। तब हम उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तब हम उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। उन्हें अपने ही घर से उन्हें बेघर तक, अपने ही घर से उन्हें बेघर करने तक में नहीं सकुचाते हैं, अपने ही घर से उन्हें बेघर करने में नहीं सकुचाते हैं। अपने को आधुनिक कहते हैं, अपने को आधुनिक कहते हैं। जिनकी बदौलत हम इस जहां में हैं, जिनकी बदौलत हम इस जहां में हैं, शान शौकत सम्मान से जीने का हक पा रहे हैं। जिनकी बदौलत हम जहां में हैं, शान शौकत सम्मान से जीने का हक पा रहे हैं। 4 अक्षर पढ़ लिया, 4 अक्षर पढ़ लिया, 4 पैसे कमाने लायक बन गए। 4 अक्षर पढ़ लिया, 4 पैसे कमाने लायक हो गए। तब हम बड़े समझदार बन रहे हैं,
तब हम बड़े समझदार बन रहे हैं। अपनी नालायकी को कुतर्क से सही साबित करने का घमंड कर रहे हैं। अपनी नालायकी को कुतर्क से सही साबित करने का घमंड कर रहे हैं। ये कभी नहीं सोचते ये जीवन माँ बाप का कर्जदार है। ये कभी नहीं सोचते कि ये जीवन माँ बाप का कर्जदार है। आज जो हम हैं उसमें माँ बाप का खून पसीना लगा है। आज जो हम हैं उसमें माँ बाप का खून पसीना लगा है। उनकी ख्वाहिशों की बलबेरी पर हवन में मिला है। उनकी ख्वाहिशों की बलबेरी पर हवन से मिला है। तब आज हम आसमान में उड़ रहे हैं। तब आज हम आसमान में उड़ रहे हैं। माँ बाप को गंवार बेवकूफ कम समझदार समझ रहे हैं। आज हम आसमान में उड़ रहे हैं। माँ बाप को गंवार बेवकूफ कम समझदार समझ रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अपनी औलादों को अपनी ही नज़ीर दे रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अपनी औलादों को अपनी ही नज़ीर दे रहे हैं। खुद के वृद्धाश्रम जाने की राह बना रहे हैं। खुद के वृद्धाश्रम जाने की राह स्वयं से बना रहे हैं। क्योंकि हमारी संवेदनाएं अभी थोड़ी जिंदा भी है। क्योंकि अभी तो हमारी संवेदनाएं थोड़ी जिंदा भी हैं। नई पीढ़ी को तो संवेदनाओं की समझ ही नहीं है। नई पीढ़ी को तो संवेदनाओं की समझ ही नहीं है। यूँ समझिए हमारी पीढ़ी की संवेदनाएं, यूँ समझिए कि हमारी पीढ़ी की संवेदनाएं वेंटिलेटर पर सिसक रही हैं। यूँ समझिए कि हमारी पीढ़ी की संवेदनाएं वेंटिलेटर पर सिसक रही हैं। काफ़ी कुछ दम तोड़ रही हैं। मरती संवेदनाओं की पतवार नई पीढ़ी बनेगी। मरती संवेदनाओं की पतवार नई पीढ़ी बनेगी। ये सोचना भी अब दिवा स्वप्न है। ये सोचना भी अब दिवा स्वप्न है। हालात जो दिख रहे हैं उससे लगता है, हालात जो दिख रहे हैं उससे लगता है। आगे की पंक्तियों से हो सकता है मेरे विचारों से आपकी सहमति ना हो, किसी को बात चुभ भी सकती है, मगर इस यथार्थ से आप मुंह मोड़ कर नहीं जा सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। ये सोचना भी अब दिवा स्वप्न लगता है। हालत जो दिख रही है उससे लगता है। बड़े और अमीर लोगों का मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भी, बड़े और अमीरों का मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भी पैसे की बदौलत किराए के आदमियों से अथवा ठेके पर ही संपन्न होगा। बड़े और अमीरों का मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार भी पैसे की बदौलत किराए के आदमियों से अथवा ठेके पर ही संपन्न होगा, या फिर लावारिस की तरह होगा। क्योंकि अपनी औलादों के पास तो इन बेकार के कामों के लिए समय ही नहीं होगा। क्योंकि अपनी औलादों को तो इन बेकार के कामों के लिए समय ही नहीं होगा, या न आने का व्यस्तता का बहाना होगा। तब भला आप खुद सोचिए आखिर आगे और क्या होगा। तब भला आप खुद सोचिए आखिर आगे और क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को रचना पसंद आ रही होगी। एक व्यंग रचना से मैं आपको जोड़ता हूँ। अपने भारत की एक विचित्र परंपरा है, जुगाड़। तो उस जुगाड़ को मैंने कहाँ से जोड़ने का प्रयास किया है, आप सभी के बीच में रखता हूँ और ध्यान चाहूँगा आप सभी का। कल मौसम बहुत खराब था।
आंधी तूफान बारिश अपने पूरे स्वभाव पर था। आंधी तूफान बारिश अपने पूरे स्वभाव पर था। मैं अपने कमरे में चुपचाप चिंतन कर रहा था। कल मौसम बहुत खराब था। आंधी तूफान बारिश अपने पूरे स्वभाव पर था। मैं अपने कमरे में चुपचाप चिंतन कर रहा था। खेत में तैयार खड़ी फसल बर्बादी के बाद की स्थिति। खेत में तैयार खड़ी फसल की बर्बादी के बाद की स्थिति का आकलन कर रहा था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। मेरे चिंतन की श्रृंखला टूटी। मेरे चिंतन की श्रृंखला टूटी। मैंने फ़ोन उठाया और झल्लाया। कौन इस मौसम में भी चैन नहीं है। उधर से आवाज आई, प्रभु नाराज मत हो, बस थोड़ा सा जुगाड़ कर दो। मैं झुंझलाया, पहले अपना इतिहास बताओ फिर काम की बात करो। उत्तर मिला, प्रभु मैं यमराज हूँ। मेरी समस्या विकराल है, कैसे भी कुछ जुगाड़ कर दो। बस मेरा वाहन बदलवा दो। भैंसे की जगह नया वाहन दिलवा दो। मगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी समस्या तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा वाहन, तुम्हारी समस्या तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे क्यों टेंशन दे रहे हो। यमराज गिड़गिड़ाया, ऐसा कहकर निराश ना करो प्रभु। कुछ जुगाड़ कर दो, तनिक एहसान कर दो। मैं जानता हूँ धरती पर जुगाड़ से सब कुछ हो जाता है। जिंदा को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा बता दिया जाता है। मैं जानता हूँ धरती पर जुगाड़ से सब कुछ हो जाता है। मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा बता दिया जाता है। मैंने सोचा क्या करूं। फिर मैंने यमराज को आश्वस्त किया, जुगाड़ का पूरा भरोसा दिया। बदले में सिर्फ 5 लाख का डिमांड और हफ्ते भर का समय दिया। यमराज को जैसे मुराद पूरी हो गई। जुगाड़ की रकम मेरे खाते में आ गई। यमराज को जैसे मुराद पूरी हो गई। जुगाड़ की रकम मेरे खाते में आ गई। यमराज की सवारी लेटेस्ट मॉडल लग्जरी कार हो गई। यमराज का जुगाड़ से काम हो गया। मेरा भी एक बार फिर से कल्याण हो गया। 5 लाख अपने बाप का हो गया। मेरे जुगाड़ का ऊपर भी प्रचार हो गया। 5 लाख अपने बाप का हो गया। मेरे जुगाड़ का ऊपर भी प्रचार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ और रचना से आप सभी को जोड़ता हूँ। अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। एक रचना मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। हर वर्ष 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में तो दिवस मनाने की एक लंबी फहरिस्त है, एक परंपरा सी बन गई है।
दिवस। तो मैं वहीं से अपनी रचना लेता हूँ, आप सभी के बीच में रखता हूँ कि हम लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं, क्या ज़रूरत है एक दिन बनाने की, जब हम रोज ही मूर्ख बनते हैं। तो मैं रचना रखता हूँ आप सबके बीच। 1 अप्रैल को हम सब मूर्ख दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल को हम सब मूर्ख दिवस मनाते हैं। आज के दिन लोगों को मूर्ख बनाने का हम जैसे जन्म से अधिकार पा जाते हैं। आज के दिन लोगों को मूर्ख बनाने का जैसे हम जन्म से अधिकार पा जाते हैं और लोगों को खूब बेवकूफ़ बनाते हैं बड़ा खुश होते तालियां बजाते हैं, जैसे बड़ी डिग्री पा जाते हैं। पर यह मत भूलिए कि हम सब पहले से ही रोज मूर्ख बनते हैं और बड़ी मूर्खता ही करते हैं। अपनी मूर्खता को स्वीकार भी नहीं करते, क्योंकि हम मूर्ख जो होते हैं नेता रोज मूर्ख बनाते और तालियां बजवाते हैं। भाई रामकरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नेता रोज मूर्ख बनाते और तालियां बजवाते हैं और हम बनते और हंसते हैं, मूर्ख बनते और हंसते हैं। भाई भूपेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सरकारें हर साल हमें मूर्ख बनाती हैं। हमारी भलाई कम, मूर्ख ज़्यादा बनाती हैं। नए नए नियम आज से लागू करती हैं, बड़े प्यार से हमारी जेब पर कैंची चलाती हैं। नए नए नियम आज से तो लागू करती हैं, बड़े प्यार से हमारी जेब पर कैंची चलाती हैं। हमारा खूब मजाक उड़ाती हैं। मुफ्त बिजली पानी राशन और जाने किस किस की आड़ में बड़े प्यार से हमें मूर्ख बनाती हैं। मुफ्त बिजली राशन पानी और जाने किस किस की आड़ लेकर बड़े प्यार से हमें मूर्ख बनाती हैं। सरकारी तंत्र तो जैसे बस मूर्ख बनाने के लिए कमर कसे हैं। आपको खूब दौड़ाते हैं, हर बार नए नए नियम बताते हैं। नए नए कागज मांगते हैं और फिर नुक्स निकाल कर कल आना परसों आना। साहब बिजी है कहकर खूब घुमाते हैं। धरती के भगवान भी जाने क्या क्या गुल खिलाते हैं। छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा और गंभीर बताते हैं। जो बीमारी नहीं वो तक बताते हैं। छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा और गंभीर बताते हैं। जो बीमारी नहीं वो तक बताते हैं। जो है उसे बड़े प्यार से छुपाते हैं। लालच इतना कि धन लाभ के चक्कर में इलाज के नाम पर बड़ा बड़ा इलाज करते हैं। भाई पंकज खरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इलाज के नाम पर बड़ा बड़ा इलाज करते हैं। महंगी दवाओं से बेड़ा गर्क करते हैं। साथ ही नई गंभीर बीमारियां थमाते हैं। बिना जरूरत ही ऑपरेशन की बात से डराते हैं। बिना जरूरत ही ऑपरेशन की बात बता डराते हैं। मजबूर हो हम बेवजह डर के मारे चीर फाड़ के लिए तैयार हो जाते हैं।
मजबूर हो हम बेवजह डर के बारे चीर फाड़ के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई फूंक देते हैं, धन धर्म दोनों गंवाते हैं, धन धर्म दोनों गंवाते हैं। बहुत बार तो मुर्दों तक को जिंदा होने के नाम पर हमें डराया और लूटा जाता है। बहुत बार तो मुर्दों तक को जिंदा होने के नाम पर हमें डराया और लूटा जाता है। वो इलाज करते हैं और हमें खुलेआम लूटते हैं। हमारा गला काटने के साथ मूर्ख भी बनाते हैं, हमारा गला काटने के साथ मूर्ख भी बनाते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम आप भी रोज ही अपने और अपनों को हमारा गला काटने के साथ मूर्ख भी बनाते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम आप भी रोज ही अपने और अपनों को दैनिक दिनचर्या और अन्य काम धाम में विश्वास की छाया तले रोज ही मूर्ख बनाते और बनते हैं। विश्वास की छाया तले रोज ही मूर्ख बनते और बनाते हैं। हर कोई हर किसी को मूर्ख बनाने पर आमादा है, हर कोई हर किसी को मूर्ख बनाने पर आमादा है। वो ये कभी नहीं सोचता कि वो खुद ही शायद मूर्ख थोड़ा ज़्यादा है, और वो ये कभी नहीं सोचता कि वो खुद ही शायद मूर्ख थोड़ा ज़्यादा है। और तो और हम मूर्ख बनाने के चक्कर में अरे भाई को वो ये कभी नहीं सोचता कि वो खुद ही शायद मूर्ख थोड़ा ज़्यादा है। और तो और हम मूर्ख बनाने के चक्कर में जब तब हम खुद ही बाखुशी मूर्ख बन जाते हैं। भाई राजकरण सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ये और बात है कि ये बात हम समझते कहाँ हैं, ये और बात है कि ये हम समझते कहाँ हैं कि सबसे बड़े मूर्ख तो हम खुद बनते हैं। ये और बात है कि ये बात हम समझते कहाँ हैं कि सबसे बड़े मूर्ख तो हम खुद बनते हैं और औरों को बेवकूफ़ बनाने का यत्न करते रहते हैं, और औरों को बेवकूफ़ बनाने का यत्न करते रहते हैं। उल्टे औरों का उल्लू सीधा करते हैं, उल्टे औरों का उल्लू सीधा करते हैं। लड़िया गीतांजलि वासुदेव जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमें लगता है हम सामने वाले को उल्लू बना रहे हैं, और हमें लगता है कि हम सामने वाले को उल्लू बना रहे हैं, परंतु हम अपनी ही मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, तब भी कितने उल्लास से मूर्ख दिवस मनाते हैं और बड़ी बेशर्मी से खीस निपोड़ते हैं। मूर्खता बस हम ही मूर्ख दिवस को सार्थक करते हैं और बड़ी बेशर्मी से खीस निपोड़ते हैं। मूर्खता बस हम ही मूर्ख दिवस को सार्थक करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगला पांडे जी, राजेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पटल पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी की उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। और एक छोटी सी रचना के साथ मैं अपने काव्य पाठ का समापन करना चाहूँगा। ये जीवन एक रंगमंच की तरह है। कुछ इस पर मेरे अपने विचार आप सभी तक जरूर पहुँचेंगे। जीवन महज एक रंगमंच है, जीवन महज एक रंगमंच है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है।
जीवन एक रंगमंच है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। हर कोई आता है और अपने जिस पात्र की भूमिका मिली, हर कोई आता है और जिस पात्र की भूमिका मिली उसे निभाता और चला जाता है। हर कोई आता है और जिस पात्र की भूमिका मिली उसे निभाता और चला जाता है। हम बेकार अपने पर घमंड करते हैं। हम बेकार अपने पर घमंड करते हैं। हमारी भूमिका किसी जोकर से जरा भी अधिक नहीं है। हमारी भूमिका किसी जोकर से जरा भी अधिक नहीं है। हमारी भूमिका क्या और कैसी हो, हमारी भूमिका क्या और कैसी हो, ये ऊपर बैठा निर्देशक तय करता है। हमारी भूमिका क्या और कैसी हो, यह ऊपर बैठा निर्देशक तय करता है। हमारी भूमिका खत्म होने के साथ ही हमें रंगमंच से ओझल कर देता है। हमारी भूमिका खत्म होने के साथ ही हमें रंगमंच से ओझल कर देता है। हमारे जीवन के रंगमंच का पर्दा खींच हमें अपने पास बुला लेता है। हमारे जीवन के रंगमंच का पर्दा खींच हमें अपने पास बुला लेता है। अगली भूमिका हाथ में थमा फिर अभिनय के लिए भेज देता है। और अगली भूमिका हाथ थमा फिर अभिनय के लिए भेज देता, मगर हमारी डोर अपने पास ही रखता। जीवन महज रंगमंच के सिवा कुछ नहीं है, हमें बार बार संकेत देता रहता है। जीवन महज रंगमंच के सिवा कुछ नहीं, हमें बार बार ये संकेत देता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आप सभी ने मेरी रचना का आनंद लिया। आप सभी ने लगातार मेरा उत्साहवर्धन किया, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लगातार जुड़े रहे, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पटल को एक बार पुनः नमन करते हुए आदरणीय पाड़ी अलीगढ़ी जी, त्रिलोक सेन जी और जो लोग भी पटल पे उपस्थित हुए, मैं उन सभी को नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे किसी और पटल पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।